वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर वन और ग्वालपोखर के ठीक देवीगंज बाज़ार पर मौजूद हो, जो आप जानते हैं इलाका के फेमस बाज़ार है, फेमस हाट लगता है, जो पूरे इलाके के लिए सुविधा मिलता है। यहाँ एक जो है मेडिकल स्टोर खोला गया है जिसका नाम हम जानेंगे MS निजामी मेडिकल ड्रग हाउस। तो सीधा जानने की कोशिश करेंगे। आज इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है, सीधे तौर से बातचीत करते हैं जो यहाँ का निज़ामुद्दीन जो ऑनर है उनका, उनसे सीधे तौर से बातचीत करते हैं। बने रहे वॉइस ऑफ इंडिया W के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करना ना भूलें। इसके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि मंजिल आदमी को कैसे मिल जाते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाब शोर मचा दे। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वह है जो घर से निकल ही नहीं। चाहूँगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाब शोर मचा दे। उन्होंने अपने मंजिल को पाया है, तभी तो एक मेडिकल स्टोर खोला गया है। उनसे स्टोर से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? ये मेरा नाम निज़ामुद्दीन है। अच्छा, ये आपको कैसे दिमाग लगाए कि यहाँ ग्वालपोखर में एक मेडिकल जो है होलसेलर खोला जाए, ये कैसे आप कामयाब कर पाए? जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा। वॉइस ऑफ इंडिया का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए कवरेज करने के लिए। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थॉट मेरे दिमाग में ऐसे आया कि एक दिन कई दिन ऐसा मामला होता रहा मेरे साथ। मेरे दोस्त यार भी रहते थे, मेरे साथ खुद हुआ ऐसा कि अचानक से फ़ोन आया शाम के टाइम। फ़ोन आ करके बोला कि फलाना दीवार लाना है। देखा मैंने विपरीत में देखा, देवीगंज में देखा, लोधन में देखा कि फिर जाना पड़ता है। किशनगंज जाइए या इस्लामपुर जाइए। इस्लामपुर जाना है तो 20 किलोमीटर जाइए, किशनगंज जाना है तो 15-18 किलोमीटर जाइए। तो वही लोगों को आप सुविधा कर दिए। अगर कहीं पेशेंट अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ आसानी से किशनगंज जाना नहीं पड़ेगा और इस्लामपुर जाना नहीं पड़ेगा, मतलब देवीगंज बाज़ार में आपका अवेलेबल मिल जाएगा। जी, बिल्कुल अवेलेबल। हर तमाम प्रकार की सारी दवाइयाँ, जो भी जिस तरह की भी दवाइयाँ हो, सब दवाई मेरे पास उपलब्ध है। सब दवाई मिल जाएगी यहाँ पे। यही सोच करके मैंने ये दुकान का ओपनिंग किया। यही सोच करके मैंने इस दुकान को खोला कि हमारे यहाँ के इलाके के लोग अचानक से जाना पड़ता है। अब तो जानते हैं कि एजेड होने के बाद हर फैमिली में माँ बाप के लिए, वालिदैन के लिए दवाइयाँ आपको लेनी पड़ती है। किसी का कोई शुगर पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है। इधर दवाइयाँ वो सब दवाइयाँ मिलती नहीं है। छोटे स्टोरों में 2-4 है स्टोर हम लोग यहाँ, वो सब में मिलता नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ बड़ा करते हैं और बड़ा इसमें, ताकि सारी चीज़ें मिल जाएँ हमारे ग्वालपोखर के, हमारे इलाके के लोगों को कम रेट में सारी चीज़ें मिल जाए, ताकि जाना ना पड़े किशनगंज, फिर जाना ना पड़े इस्लामपुर। इसलिए हमने ये चीज़ खोला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? निज़ामुद्दीन। जी, मेरा नाम निज़ामुद्दीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस मंजिल को पाने के लिए। चलिए हम बात करते हैं शाहजहान भाई से। क्या कहेंगे, क्या गर्व करेंगे हमारे इलाके के लिए जो मेडिकल स्टोर ड्रग हाउस जो खोला गया होलसेलर से, क्या पैगाम पहुँचाना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ इंडिया W न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आए यहाँ पे कवरेज करने के लिए। जैसे कि हमारे निज़ाम भाई जो है देवीगंज बाज़ार में होलसेलर दवाई का जो ये खोला है, तो मैं इसको बहुत ही मुबारकबादी पेश करता हूँ कि हमारे इस इलाके में, ख़ासतौर से ग्वालपोखर ऐसे ही पिछड़ा हुआ इलाका है और उसमें जो है इस तरह से मेडिकल खोलना बहुत ही ज़रूरी था, सख्त ज़रूरी था। क्योंकि आज के दौर में कोई भी ऐसा फैमिली जो होगा कि दवाई के बगैर जीता होगा। किसी के घर में चले जाए आप कि 1 या 2 आपको ऐसा लोग जो है फैमिली में मौजूद रहेगा कि इसको दवाई कहीं ना कहीं, चाहे शुगर का हो, चाहे प्रेशर, चाहे हार्ट, किसी भी बीमारी का। तो जैसे कि बहुत सारा दवाई नहीं मिलता हमारे स्टोर में, या देवीगंज हुआ, लोधन हुआ, विपरीत हुआ, मगर यहाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे निज़ाम भाई जिस तरह से कह रहे हैं और जिस तरह से बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है हर एक मेडिकल में हर एक दवाई यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो मैं तमाम ही हमारे व्यूज़ अपने मतलब सब्सक्राइबर को जो देख रहा है, उन तमाम से गुजारिश करूँगा कि आप देवीगंज बाज़ार आए और यहाँ से जो है आप लोग दवाई लेके जाइए। बोलिए रियान भाई। चलिए हम यहाँ सीधे तौर से रियान भाई हमारे यहाँ
गस आए हैं स्टोर पर, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे उनके लिए जो निज़ामुद्दीन जो स्टोर खोला गया मेडिकल ड्रग हाउस, क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आपका तमाम नाजरीन से और आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपका नाजरीन से गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाएं ताकि हमारे आम लोगों तक पहुँचे इस पैगाम को कि जिस तरह से शिक्षा और जिस तरह से रोटी कपड़ा मकान बहुत ज़रूरी है, उस तरह से शिक्षा और चिकित्सा बहुत ही ज़रूरी और अहम है। तो चिकित्सा के अंदर दवाई जो आता है वो हमारे यहाँ पर जो निज़ाम स्टोर में खोला गया है, मैं गुजारिश करूंगा बिलखुसूस हमारे इलाके के लोगों से और जो भी इलाके के हमारे दो दवाई स्टोर हैं उन लोगों से कि यहाँ पे आए, आप लोग को इंशाल्लाह बेहतर सुविधा मिलेगा, आप लोग खिदमत करने का मौका दें और इसका लाभ भरपूर उठाए क्योंकि बहुत ही मेहनत से उठाया गया है। क्योंकि यहाँ से हमारा ज़्यादातर दूर इस्लामपुर और किशनगंज, यहाँ से किशनगंज 20 किलोमीटर दूरी है, इस्लामपुर 35 किलोमीटर दूरी है। तो आपका गांव का बच्चा, आपका इलाके का बच्चा एक नया काम किया है, इस पर आप लोग हौसला अफजाई कीजिए ताकि इसको बरकरार रहे और लोगों का सेवा ले सके। आम लोग जो भागदौड़ नहीं कर पाते हैं, जिसका ज़्यादातर नौजवान सब बाहर है, बूढ़े माँ बाप है, बड़े बुजुर्ग है, कोई अपनी वाइफ को छोड़ के गई है इस हाल में जो पेटमेंट से होता है, तो आप लोग यहाँ आकर मेडिसिन ले सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है यहाँ से आप लोग बेहतर सुविधा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कि होनहार एडुकेटेड जवान जिनको नौकरी नहीं होता उन लोगों के लिए अगर तब्दीली करना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए सोसाइटी में, तो तिजारत ही सबसे बड़ी बात है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बहुत कह सकते हैं कि पसंदीदा कामों में से तिजारत है। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो न्यूज़ टुडे इंडिया और वॉइस ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद हमारे निज़ाम भाई, जैसे हम में से ही है, हमारा फ्रेंड है जी, निज़ाम भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे पिछड़े हुए इलाके के लिए इस तरह से सोचा, एक बिजनेस के तौर पर और एक जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तौर पर कि लोगों के लिए राहत हो, ताकि इस्लामपुर या किशनगंज ना जाना पड़े। जैसे हमारे घर में, मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहूँगा कि हमारे घर में पेशेंट है, कई दफ़ा नहीं रहते, कभी कभी जब हमको पर्सनली इसके लिए इस्लामपुर जाना पड़ता है, अभी किशनगंज अब से नहीं जाना होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारे यहीं से दवा मुहैया करते जी हैं। यहाँ से मुका और जो है हम लोग जो है यहाँ से आसानी के साथ पा सकते हैं। तो इसलिए मैं हमारे निज़ाम भाई को बहुत बहुत शुक्रिया मुबारकबादी पेश करूँगा कि वो इस तरह से तिजारत में आए और जो है लोगों के हेल्प भी होगा उससे और भी उसका जो है तिजारत भी चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहजहां जी। बात कर रहे थे दोस्त इस वक्त फीता काटते जो आगाज कर रहे हैं देवीगंज से सीधा आप सबको हम रूबरू करवा रहे हैं। खास मेहमान जो है उनसे मुखातिब होंगे, बात करेंगे और खास करके इस सिलसिले में बात करते हैं निज़ामी मेडिकल ड्रग हाउस का। क्या कहना चाहेंगे एज ऑनर, कितना खुश हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए, मेरे कहने पे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उसके बाद तमाम आलम इस्लाम को और जितने भी लोग न्यूज़ देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले एक चीज़ देखा मैंने कि ग्वालपोखर में हमारे एक भी होलसेलर नहीं है, जिसके कारण कि किसी के फैमिली में, अभी तो देखे होंगे बहुत एजेड लोग रहते हैं किसी के फैमिली में, तो देखते हैं कि अचानक से शाम के टाइम किसी का, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि घर से फ़ोन आ गया कि फलाने दवाई लानी है और दवाई जबकि हमारे यहाँ इलाके में मिलता नहीं है, या तो इस्लामपुर जाऊँ या किशनगंज जाऊँ। अब इस्लामपुर जाऊँ तो 20 किलोमीटर यहाँ से जाना होगा, किशनगंज जाए तो 15 किलोमीटर जाना होगा। तो वही चीज़ मैंने सोचा कि अगर हमारे इलाके में एक होलसेलर हो जाए जिसमें तमाम प्रकार की तमाम तरह की दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हो, तमाम दवाइयाँ यहाँ पे मिल जाए, ये चीज़ मैंने दिल में सोचा और आज ये मैंने अल्लाह का फजल करम से ये चीज़ मैंने किया। अल्लाह का हुक्म हो और लोगों का अगर सलीयत हो तो नाज़िर भाई एक चीज़ होता है कि जो नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी सर्विस करते हैं, उससे तिजारत में ज़्यादा बरकत होता है। जी बेशक। क्या कहना चाहेंगे, लोगों को कितना सहूलियत पहुँच पाएंगे, खास करके ग्वालपोखर जो कि रिमोट इलाका है, यहाँ के लोगों के लिए कितना सहूलियत पहुँचेगी? जी मैं पूरी तरह से पूरे दिल से यहाँ के लोगों के लिए मैं मदद करने के लिए और हर तमाम प्रकार के सब तरह की दवाइयाँ
मैंने अभी अभी बोला आपको कि अचानक से फ़ोन आ जाता है, खुद मेरे साथ ऐसा हुआ जी। है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है, कई दोस्तों को मेरे साथ देखा है कि दोस्त एक साथ रहते हैं और फ़ोन आ जाता है दोस्त को कि घर से फ़ोन आ जाते हैं कि फ़लानी दवाई लानी जी। है और उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। जाए 2-4 जगह घूम के देखे, क्योंकि है नहीं, जो बड़ा बड़ा दुकान सब है, स्टोर सब है, वहाँ पे मिलता नहीं है, तो वही फिर जाना पड़ता है। तो मैं इसीलिए यही सोच करके, ताकि हमारे इलाके के लोगों को टाइम बचे, लोगों को मदद हो पाए, इसीलिए मैंने ये होलसेल मेडिकल खोला है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। चलिए, खास ये एहतजाज करते हुए देखा गया है बार बार। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप जिस इलाके के बसिंदा हैं वहीं तिजारत के जरिए एक होलसेल मेडिसिन का आज इफ्तिदाई प्रोग्राम रखा गया है। क्या कहना चाहेंगे, कितना खुश है? खुश ऐसे ही नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ ग्वालपोखर के लोगों को कि एक मेडिकल, होलसेल मेडिकल, एक जो है निज़ाम मेडिकल स्टोर हमारे देवीगंज ग्वालपोखर जैसे पिछड़े इलाके में एक स्टोर करता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। इसीलिए सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ ग्वालपोखर के लोगों को, उसके बाद निज़ाम साहब को कि आप जो है हमारे इलाके में इस तरह से, जैसे हम लोग इस तरह से बिछड़े हुए हैं, इस बिछड़े हुए इलाके में भी आप जो है डेवलपमेंट कैसे हो। जैसे अभी बताया कि यहाँ से कुछ होना पड़ता है, हमको इस्लामपुर जाना पड़ता है 30 किलोमीटर, किशनगंज जाना पड़ता है, बहुत दूर दराज जाना पड़ता है। अब जो है हम लोग को जाना नहीं है, जितना भी मेडिसिन या कुछ भी लगे हम लोग देवीगंज से निज़ाम मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। ये ग्वालपोखर के लोगों के लिए, हम तमाम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये निज़ाम मेडिकल स्टोर जो है ये हमारे ग्वालपोखर के क्षेत्र में लोगों को बहुत जो है राहत मिलेगी और कम पैसे से जो है ज़्यादा जो है लाभ उठाएंगे ग्वालपोखर के लोग। और ग्वालपोखर में ऐसा तरक्की हो रहा है, सच मानिए बहुत ही ज़्यादा, ख़ास तौर पर हम लोगों को खुशी होती है कि डेवलपमेंट का काम। तो इसीलिए मैं फिर से एक बार मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको भी, आप न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ टुडे इंडिया और बाकी जो भी जितने सारे न्यूज़ चैनल, वॉइस ऑफ इंडिया, तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि बिछड़े हुए इलाके का कोई न्यूज़ आप लोग चलाते हैं, ये हम लोग के लिए खुशी और गर्व की बात है। ऐसे हम लोग को तो कोई दिखाता नहीं है, इसलिए आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल और भी पूछेंगे इरशाद भाई। सबसे बड़ी बात है कि ग्वालपोखर में कुछ चीज़ का चाहते ज़्यादा है, जैसे एजुकेशन सेक्टर में कहिए तो वो चाहे, दूसरा है हेल्थ सेक्टर, जिसमें कह सकते हैं कि आपका जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स है उसका अभी भी कमी है, और खास करके जो फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं वो होते हैं मेडिसिन वाले, यानी दवाई के दुकान, चाहे वो होलसेल का हो या रिटेल का हो। उन लोगों के लिए कितना सहूलियत पहुंचेगा और लोगों से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे एज ए पायनियर ऑफ द सोसाइटी? जी, सबसे पहली बात, जैसे आप हेल्थ के बारे में बोले, देखिए हमारे ग्वालपोखर में यहाँ पे 3 लाख की आबादी है। एक भी मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल नहीं जिसमें हर किस्म का, पैर से लेकर सर तक हर किस्म का इलाज हो। एक मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल नहीं, मल्टी फैसिलिटी अगर हॉस्पिटल होता है तो उसमें MBBS से लेकर बड़ा बड़ा डॉक्टर, MD, वो लोग सब लोग आएंगे, सब मौजूद होंगे। उस चीज़ की कमी है। और ऐसी हालात में जो इस तरह से मेडिकल स्टोर ओपन करता है, इसके लिए ग्वालपोखर के लोगों के लिए बहुत राहत की बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्वालपोखर के लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा, क्योंकि हमारा ग्वालपोखर बहुत बिछड़ा हुआ है। इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद है कि आगे जाके हमारे इलाके के जो जिम्मेदार हजरात हैं वो लोग भी ध्यान देंगे इसमें, कैसे जो है हेल्थ में जैसे काम किया जाए, क्योंकि कोई भी ग्वालपोखर का ऐसा परिवार नहीं है जिसमें महीना में 2 महीना में घर में बीमारी नहीं होता है। अगर मेडिकल का हर किस्म का जो है यहाँ पे उपलब्ध किया जाए तो जो है हम लोग का परेशानी आसानी में बदल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे, अच्छा जी नूरानी साहब, सबसे पहले बात पूछेंगे कि लोगों को सहूलियत पहुँचाना समाज का सेवा के बराबर होता है, और आज हाफिज़ निज़ाम साहब जो कि कह सकते हैं आपके दोस्त यार अहबाब में से होंगे, वो होलसेल मेडिसिन का दुकान का इफ्तिदा किया, आप फातिहा खानी की क्या दुआ रखेंगे रब तबारक व तआला से? रब तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ है कि मौला इनके कारोबार में बेपनाह खैर व बरकत अता फरमाए। और हमारे दोस्त हाफिज़ निज़ामी साहब जो एक हाफिज़ कुरान है, कारी कुरान भी है, बेशक उन्होंने पहले इल्म दीन हासिल किया, उसके बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत तिजारत को इख्तियार किया। ये बड़ी खुशी की बात है। और तीसरी अहम बात यह है कि उन्होंने हेल्थ के सेक्टर में यहाँ पर दवाइयों का होलसेल दुकान खोली है। ये हम तमाम ग्वालपोखर वासियों के लिए बड़ी राहत की बात है, बड़ी खुशी की बात है। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं हाफिज़ निज़ामी साहब कि उन्होंने सबसे अलग हटकर सोचा और सोच करके एक नई दुकान यानी होलसेल मेडिकल का इफ्तिताह किया। दूसरी बात यह है कि आपने ये कहा कि इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो मैसेज और पैगाम यही है कि हमारे इलाके में कारोबार और तिजारत अगर बढ़ता है तो लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा। अभी आज़ाद हिंद कमेटी के सदर हमारे इरशाद भाई ने ये कहा कि मिल्टी हॉस्पिटल और दीगर सहूलियात का यहाँ पर फुकदान है। ये बात सही है, तो उस सिलसिले में भी हमें मदद मिलेगी। हाफिज़ साहब कह रहे थे कि हमें किशनगंज या इस्लामपुर जाना पड़ता है, तो हमें यहाँ सहूलत मिलेगी।
तीसरी अहम बात यह है कि मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल अगर यहाँ तैयार होता है तो उसकी दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ेगी। बेशक। तो यहाँ होलसेल दुकान अगर ऑलरेडी पहले से मौजूद है तो हमें दवाइयाँ बआसानी यहाँ मिल जाएंगी। तो ये बहुत खुशी की बात है तमाम ग्वालपोखर वालों के लिए, ग्वालपोखर वासियों के लिए। और मैं न्यूज़ टुडे इंडिया का जो है मैं उनको मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ कि आज आकर इस पिछड़े हुए इलाके में उन्होंने इस ख़बर को कवरेज किया, आवाम और मीडिया के सामने रखा। मैं दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे, आज दुकान का इफ्तिदा किया गया। होलसेल यहाँ है नहीं देवीगंज में, छोटा मोटा दुकान है, 2-4 बड़े दवाई का दुकान भी है, लेकिन सब दवाई को अगर मुहैया करवाना चाहे तो होलसेल चाहिए। पहली मरतबा देवीगंज में हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी लग रहा है, बहुत खुशी की बात है ये। हाँ, बहुत अच्छी ये है। हाफिज साहब के लिए क्या दुआ करेंगे? इंशाअल्लाह दुआ करते रहेंगे। बेशक बेशक। कैसा लग रहा है? बढ़िया। कितना खुश हैं आप लोग? आपका क्या लग रहा है? हमारा लगा कैसा लगा एक कामयाबी पर जो मेहनत करके एक शॉप का दुकान खोला है? अच्छा ही लगता है। क्या दुआ करेंगे अपने बेटे के लिए? दुआ करेंगे अल्लाह का अल्लाह कामयाब हो। क्या नाम है आपका? हमीद जी जनाब हामिद साहब। निज़ामुद्दीन मेडिकल ड्रग हाउस जो खोला गया है, उनका एक लास्ट आखिर जाते हैं तो एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको तो दरिया वो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गए, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें, वीडियो को आगे तक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। महबूब के साथ और कैमरा पर्सन अमन। जय हिंद, जय भारत।